कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि ट्रेडर अक्सर बिल्कुल टॉप पर खरीदते हैं ठीक एक क्रैश से पहले, और क्यों बॉटम पर पैनिक में बेच देते हैं ठीक एक बड़ी रैली से पहले? जानते हैं क्यों? क्योंकि वो भीड़ के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 90% लोग जो पैसा गंवाते हैं वो सब एक ही गलती कर रहे हैं। आज हम यही सीखेंगे कि कैसे भीड़ का हिस्सा बनने से बचा जाए और कैसे भीड़ को मात दी जाए। ये सवाल तो हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता है ना? और इसका जवाब मार्केट की साइकोलॉजी में छिपा है। देखिए, ज्यादातर लोग लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से फैसले लेते हैं, खासकर जब पैसा दांव पर लगा हो। वे एक झुंड की तरह बर्ताव करते हैं जो बस एक ही दिशा में भागता है, भले ही वो दिशा चट्टान की ओर ही क्यों ना जा रही हो। आप ये आंकड़ा देखिए, चौंकाने वाला है, पर सच यही है। 80% डे ट्रेडर्स अपने पहले 2 सालों में ही मार्केट को अलविदा कह देते हैं। ये कोई आसान खेल नहीं है, लेकिन एक राज है। जो लोग इस भीड़ की मानसिकता को समझते हैं और उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं ना, वही यहां पर आखिर तक टिक पाते हैं। तो आखिर ये इमोशनल ट्रैप, ये जाल काम कैसे करता है? असल में मार्केट को सिर्फ 2 ही पावरफुल इमोशंस चलाते हैं, डर और लालच। और मजे की बात यह है कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जो एक आम ट्रेडर को फंसाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो एक तरफ है लालच, जिसे हम फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहते हैं। ये वो फीलिंग है कि अरे यार, कोई बड़ा मौका हाथ से निकल रहा है, मुझे भी कूदना चाहिए। और दूसरी तरफ है डर, जो पैनिक सेलिंग करवाता है जब लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है। अब इन तस्वीरों को देखिए, यहां सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। बाईं तरफ जब लालच हावी होता है तो मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, हर कोई बस खरीदना चाहता है। और दाईं तरफ जब डर का माहौल होता है तो मार्केट चट्टान से नीचे गिरता है, हर कोई बस बेचना चाहता है। स्मार्ट पैसा इन्हीं 2 मौकों का इंतजार करता है। तो लालच का खेल समझिए। जब हर तरफ खबरें होती हैं, ये स्टॉक तो 10 गुना हो जाएगा, तो आम ट्रेडर फोमो में कूद पड़ते हैं। रिस्क मैनेजमेंट वो सब भूल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? यही वो पल है जब प्रोफेशनल ट्रेडर्स चुपचाप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे होते हैं। और डर का असर बिल्कुल इसके उलट। जैसे ही बुरी खबरें आती हैं, वही भीड़ जो कल खरीदने के लिए पागल थी, आज घबराकर किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार हो जाती है। सारे प्लान्स, सारी स्ट्रैटेजीज सब भूल जाते हैं लोग। और बिल्कुल यही वो पल है जिसे कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर बिग बिलियन डे सेल समझकर खरीदने का सुनहरा मौका मानता है। तो सवाल ये उठता है कि प्रो ट्रेडर्स आखिर करते क्या हैं? क्या वो भीड़ की भावनाओं का सिर्फ अंदाजा लगाते हैं? नहीं, जवाब है वो अंदाजा नहीं लगाते, वो इससे मापते हैं। उनके पास कुछ खास क्राउड मीटर्स होते हैं जो मार्केट के मूड का एक्सरे कर देते हैं। उनका सबसे पहला और सबसे पॉपुलर टूल है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये इंडेक्स हमें बताता है कि मार्केट में इस वक्त डर का पड़ रहा भारी है या लालच का। इसकी रीडिंग 0 से 100 के बीच होती है। अब इस इंडेक्स को पढ़ना बहुत ही आसान है। जैसा कि यहां दिख रहा है, जब ये एक्सट्रीम फियर जोन में होता है, मतलब 25 से भी नीचे, तो समझ लीजिए कि बाजार में घबराहट का माहौल है। और एक कॉन्ट्रेरियन के लिए ये खरीदने का एक पावरफुल सिग्नल है। और इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। एक्सट्रीम ग्रीड बेचने का सिग्नल होता है। हमारा दूसरा टूल, ये थोड़ा और टेक्निकल है पर उतना ही पावरफुल है। पुट कॉल रेशियो या पीसीआर। इसे ऐसे समझिए, सीधे सीधे कहें तो ये मापता है कि कितने लोग मार्केट के गिरने पर पैसा लगा रहे हैं, यानी पुट्स खरीद रहे हैं, और कितने लोग मार्केट के चढ़ने पर पैसा लगा रहे हैं, यानी कॉल्स खरीद रहे हैं। इसका नियम भी बिल्कुल सीधा है। अगर पीसीआर बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 1.2 से ऊपर, तो इसका मतलब है कि हद से ज्यादा लोग मंदी की उम्मीद कर रहे हैं, और ये हमारे लिए एक कॉन्ट्रेरियन खरीद का सिग्नल है। इसके विपरीत अगर पीसीआर बहुत कम है, जैसे 0.7 से नीचे, तो इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा बुलिश हो गए हैं, और ये बेचने का एक कॉन्ट्रेरियन सिग्नल हो सकता है। तो चलिए अब इन सभी टूल्स को एक साथ जोड़कर एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है जब मार्केट में खून खराबा हो, यानी जब हर कोई बेच रहा हो, तब खरीदने की हिम्मत कैसे करें। तो ये रहा हमारा 3 स्टेप का सिंपल सा चेकलिस्ट। स्टेप 1, हम इंतजार करेंगे एक्सट्रीम फियर का, मतलब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 25 से नीचे आए। यह हमें बताता है कि मार्केट में पैनिक है।
स्टेप 2, हम पीसीआर से कंफर्म करेंगे कि ये डर असली है, यानी पीसीआर 1.2 से ऊपर हो। और सबसे जरूरी स्टेप 3, हम चार्ट पर एक ऐसा फर्श या सपोर्ट लेवल ढूंढेंगे जहां से कीमत पहले भी ऊपर गई हो। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी खरीद का मौका मिलता है। और ये स्लाइड बिल्कुल वही दिखाती है जो हम स्टेप 3 में ढूंढ रहे हैं, एक मजबूत सपोर्ट लेवल। ये एक ऐसा एरिया है जहां कीमत पहले भी कई बार गिरी और फिर बुल्स ने कंट्रोल लेकर उसे वापस ऊपर धकेल दिया। ये एक प्रूवन टर्निंग पॉइंट है। जब एक्सट्रीम फियर के माहौल में कीमत इस लेवल पर आती है तो ये स्मार्ट मनी के लिए एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट बन जाता है। ठीक है, खरीदने की बात तो हो गई। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब मार्केट में बहुत ज्यादा लालच हो और पार्टी अपने पीक पर हो, तब बेचने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बेचने की स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल वैसी ही है, बस सब कुछ उल्टा है। स्टेप 1, हम एक्सट्रीम ग्रीड का इंतजार करेंगे जब इंडेक्स 75 के ऊपर हो। यह बताता है कि मार्केट में बेहिसाब लालच भरा हुआ है। स्टेप 2, हम पीसीआर के 0.7 से नीचे जाने से कंफर्म करेंगे कि मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस है। और स्टेप 3, हम चार्ट पर एक छत या रेजिस्टेंस लेवल ढूंढेंगे जहां से कीमत पहले भी नीचे गिरी हो। यह हमारा सिग्नल है कि अब पार्टी खत्म होने वाली है। यहां एक क्लासिक उदाहरण है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ये एक साफ बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। जब एक्सट्रीम ग्रीड के माहौल में कीमत एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचकर ऐसा कोई पैटर्न बनाती है तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेल या शॉर्ट जोन होता है। आप असल में लालची भीड़ को बेच रहे होते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा ना, वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये ट्रेडिंग को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है, एक अलग फिलॉसफी। ये एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। एक सफल ट्रेडर की भूमिका भीड़ के साथ चलने की नहीं, बल्कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने की है। जब भीड़ डरकर बेचना चाहती है तो किसी को तो खरीदना होगा, वो आप हैं। जब भीड़ लालच में खरीदना चाहती है तो किसी को तो बेचना होगा, वो भी आप हैं। तो सीधी सी बात है, भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय उनकी भावनाओं को एक इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करना शुरू करें। भीड़ के डर में खरीदें और उनके लालच में बेचें। और जब आप इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं तो आप उन 10% सफल ट्रेडर्स में शामिल होने की राह पर चल पड़ते हैं। मार्केट में लगातार मुनाफा कमाने का असली तरीका यही है। तो अगली बार जब अपना ट्रेडिंग टर्मिनल खोलें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, आज मैं भीड़ के साथ चल रहा हूं या मैं मार्केट को लिक्विडिटी प्रदान कर रहा हूं? याद रखिएगा, आपका जवाब ही आपकी ट्रेडिंग का भविष्य तय करेगा।